चिलचिलाती हुई गर्मी। IMD का येलो अलर्ट जारी। उत्तर भारत में हीट वेव का प्रहार। सूर्यदेव एक बार फिर झुलसाने को तैयार। गर्मी का सितम अभी तो शुरू ही हुआ था कि मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर एक और अलर्ट जारी कर दिया है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने कुछ यूं सितम ढाना शुरू कर दिया है कि लोगों ने अपनी छतरियां, सनग्लासेस और स्कार्फ्स अभी से ही निकाल लिए हैं। और निकाले भी क्यों ना, कई जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार जो चला गया है। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। आलम यह है कि मौसम विभाग ने लू यानी हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही कुछ मौसम वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि दिल्ली में तापमान 41 डिग्री तक जा सकता है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भी गर्मी का असर बढ़ा है। हालांकि 10 और 11 अप्रैल को इन क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। देखिए, हीट वेव ज्यादा नहीं है अभी। खैर, जो हीट वेव कंडीशंस, हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस है, इस समय वो गुजरात में प्रिवेल कर रही है, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ में, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। इसके साथ ही वेस्ट राजस्थान के लिए भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली की बात करते हैं या वेस्ट यूपी की बात करते हैं, हमारा अनुमान यह है कि पंजाब में कहीं ना कहीं कल से हीट वेव कंडीशंस हो सकता है आने वाले 3 दिनों के लिए। अगर हरियाणा की बात करें तो हमारा आज से आने वाले 4 दिन हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। और अगर आप स्पेसिफिकली NCR दिल्ली की बात करते हैं तो हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन NCR दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकते हैं। बीते रविवार की बात करें तो राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा था। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दिल्ली का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में तेज धूप और नमी के कारण लोगों को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रात का तापमान 21 डिग्री के आसपास रहेगा। पंजाब में भी गर्मी का जोर दिख रहा है। भटिंडा में रविवार को तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पटियाला में ये 38.4 डिग्री था, जबकि लुधियाना में 38.1 डिग्री और फरीदकोट में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल तक पंजाब के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं सोमवार से लू चलने का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ते तापमान और लू के खतरे को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिले के सभी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। ये फैसला छात्रों और शिक्षकों को दोपहर की तपिश और गर्म हवाओं से बचाने के लिए लिया गया। पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया है। हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन जिलों में गर्म हवाओं के चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 7 और 9 अप्रैल को इन क्षेत्रों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। हालांकि 10 और 11 अप्रैल को इन पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में दून और अन्य क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ बौछार और अंधड़ चलने की संभावना है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। ये साफ देखा जा सकता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आधुनिकता का अतिवाद है। विश्व मौसम संगठन की ताज़ा रिपोर्ट में यूं तो कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसके बारे में पहले से अंदाजा ना रहा हो, लेकिन ये एक बार फिर याद दिलाती है कि जीव जगत खतरनाक भविष्य की ओर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 10 साल इस धरती पर अब तक के सबसे गर्म रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां बद से बदतर होती जा रही हैं। चिंता की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जिस तरह की गंभीरता हमारी सरकारों में दिखनी चाहिए, वो भी नहीं दिख रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इन चिंताओं को सीधे तौर पर खारिज करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने जरूर इस पर गंभीरता दिखाई है। सबसे सकारात्मक बात यह है कि अभी भी अगर सही ढंग से प्रयास किए जाए तो हालात सुधरने शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।